नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। ये एक अंतर सरकारी निकाय है। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं परिषद क्या होता है। परिषद क्या होता है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझिए। परिषद एक 2 या 4 व्यक्तियों का एक समूह होता है। परिषद 2 या 4 व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ आते हैं किसी उद्देश्य या किसी निर्णय पर अपना फैसला देने के लिए। किसी उद्देश्य के लिए एक साथ सम्मिलित होते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, हम उसी को कहते हैं परिषद। तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो एक परिषद यानी कुछ लोगों का समूह जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपस्थित होते हैं, परिषद उसे कहते हैं। समझते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में कुछ और बातों को। तो इसका गठन जो है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को संकल्प 60-251 के माध्यम से किया गया था। 15 मार्च 2006 को यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत बनाने और मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। यह जो है वो दुनिया भर में मानवाधिकार और प्रचार और संरक्षण को मजबूत बनाने और मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में संबोधित करने, उन पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो मानवाधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो यह संस्था जो है, ये जो संगठन है, ये सिफारिश कर सकती है उसके लिए कि आप क्यों कर रहे हैं। UN मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UN मानवाधिकार परिषद के सदस्य की बात कर लेते हैं। अब हम UN मानवाधिकार परिषद के सदस्यों की बात करते हैं। तो UN मानवाधिकार परिषद में फ़िलहाल में 47 सदस्य हैं। परिषद में 47 सदस्यों से मिलकर बनी है। इन सदस्यों का चयन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। इन 47 सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है, यानी जनरल असेंबली के द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा इनका मतदान किया जाता है। 2019 में भारत को 3 साल की अवधि के लिए इस परिषद के लिए चुना गया था। 2019 में भारत को 3 साल की अवधि के लिए इस परिषद में, इस संगठन में जगह मिली थी। हम बात कर लेते हैं कि ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय क्यों है। तो हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद, जो मुद्दा काफ़ी अधिक चर्चा का विषय था, वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के परिषद में वोटिंग हुई। उसमें मानना यह है कि मानवाधिकार के प्रति इजराइल का उल्लंघन है, और तो उसमें मानवाधिकार परिषद में वोटिंग हुई। भारत इस वोटिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहा। मैंने भारत और इजराइल के संबंध में ये बात बताई थी कि 2014 के बाद जो है इजराइल और भारत के संबंध अपने आप में ही बहुत घनिष्ठ होते जा रहे हैं। कई मौके ऐसे हैं जिसमें इजराइल के संबंध में भारत अनुपस्थित रहा है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, और फिर दोबारा ऐसा ही परिस्थिति हुई है कि भारत इस वोटिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहा, और जो इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दे को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोटिंग हुई, इसके अंतर्गत भारत उपस्थित नहीं था। तो आज का वीडियो हमारा यही था मानवाधिकार परिषद के बारे में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। शेयर जरूर करते रहें।